नमस्कार साथियों। आज मैं आपको सकट चौथ की कहानी सुनाऊंगी। बोली सकट माता की जय। एक समय की बात है, एक गांव में एक देवरानी और जेठानी का परिवार रहा करता था। जेठानी बहुत गरीब थी, उसका पति भी कुछ ठीक से कार्य नहीं करता था और देवरानी थोड़ी सी अमीर थी। तो जो जेठानी थी वो देवरानी के घर के कामकाज किया करती थी। उसके बदले में देवरानी उसको थोड़ा बहुत खाना पीना और थोड़ा पैसे दे दिया करती थी, जिससे उसके घर का खर्चा चलता था। एक बार जब सकट चौथ का त्योहार आया, क्योंकि जेठानी बहुत गरीब थी, उसके पास पैसे नहीं थे कि वो भगवान के लिए, माता रानी के लिए अच्छे-अच्छे पकवान बनाए या प्रसाद ले। तो वो खेत में गई और वहाँ से थोड़ा बथुआ उखाड़ कर ले आई। वहीं से उसने थोड़ी-सी शकरकंदी भी ले ली। उसके पास थोड़े से तिल थे और गुड़ थे, जिससे उसने लड्डू बनाए और एक चौकी पर बथुआ के लड्डू उबाल के शकरकंदी रख दी और साथ में तिल चटकाए और उसमें गुड़ मिलाकर लड्डू बनाए और उसी से सकट माता की उसने पूजा की। शाम का जब समय था, जब सब उस कार्य निपट गया, उसका व्रत खुल गया, तो रात को जब वो सोने लगे तो सकट माता ने दरवाज़ा खटखटाया और वो बोली, "दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो।" जेठानी ने बोला, "कौन है?" तो उन्होंने बोला, "मैं हूँ सकट माता। दरवाज़ा खोलो, मुझे अंदर आना है।" तो जेठानी ने दरवाज़ा खोला, सकट माता अंदर आई। उन्होंने पूछा, "बता, तूने मेरे लिए क्या बनाया है? मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है।" तो जेठानी बोली कि, "जी देखिए, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैंने तो बस ये बथुआ के लड्डू बनाए हैं और शकरकंदी उबाल के रख दी है और थोड़े से तिल और गुड़ चटका कर ही मैंने पूजा की है, तो माता जी मेरे पास तो बस यही है खाने के लिए।" तो सकट माता ने बोला, "ठीक है, जो भी तेरे पास है जल्दी से ले आ, क्योंकि मुझे बहुत तेज भूख लगी है।" जेठानी ने वो सब कुछ माता जी को खाने के लिए दिया। माता जी ने उसको खाया। फिर उन्होंने बोला कि मुझे विश्राम करना है, तो मैं कहाँ करूँ? उन्होंने बोला कि आप पूरे घर में कहीं भी विश्राम कीजिए। तो माता रानी थोड़ी देर वहाँ ठहर गई। फिर उसके बाद माता रानी ने उनको बोला कि मुझे शौच के लिए जाना है, मैं कहाँ जाऊँ? तो जेठानी बोली, "माता जी, आज ही घर को लिपा-पोता है, पूरा घर साफ-सुथरा है, जहाँ आपकी इच्छा वहाँ शौच कीजिए।" तो सकट माता पूरे घर में शौच कर देती है, चारों तरफ गंदगी ही गंदगी हो जाती है। फिर वो पूछती है कि बता, मैं इसको कैसे साफ करूँ? तो वो बोलती है कि देखो, मेरे ये साड़ी धुली हुई है, मेरे बाल धुले हुए हैं, आप इसी से ही साफ कर लो। तो माता वैसा ही करती है, उनसे ही साफ कर लेती है। उसके बाद सकट माता चली जाती है। सुबह जब जेठानी सोकर उठती है तो वो क्या देखती है कि पूरे घर में सोना और चांदी बिखरा हुआ है, हीरे जवाहरात बिखरे हुए, घर अन्न और धन से भरा हुआ है। तो वो सभी सामान को समेटने लगती है। घर के सभी लोग बहुत खुश होते हैं। उसका पति भी बहुत प्रसन्न होता है। वैसे तो उसका पति उसको बहुत मारता था रोज, लेकिन ये सब देखकर उसको भी बहुत खुशी होती है। उधर देवरानी सोचती है कि आज क्या हुआ, दीदी काम पर नहीं आई है, तो वो अपने बच्चों को भेजती है कि जाओ देख कर आओ, ताई जी काम पर क्यों नहीं आई। बच्चे जाते हैं और देखते हैं कि ताई जी का घर तो सोने चांदी हीरे जवाहरातों से भरा हुआ है। तो वो कहते हैं कि ताई जी, मम्मी ने पूछा है कि आप काम पर नहीं आएंगी, तो उन्होंने बोला, नहीं बेटा, अब हमें काम करने की आवश्यकता नहीं है, अपनी मम्मी से कह दो कि मैं नहीं आऊंगी। बच्चे वैसा ही जाके बोलते हैं कि मम्मी, ताई जी तो अब काम पर नहीं आएंगी, उनके घर में तो बहुत सारा अन्न और धन है, हीरे जवाहरात है, सोने चांदी है। तो देवरानी जो होती है वो भागी भागी जाती है देखने के लिए और वो कहती है कि अरे, ऐसा तुमने क्या किया जो तुम्हारे घर में इतनी धन दौलत हो गई? तो उसने सब कुछ बताया कि रात को सकट माता आई थी और मैंने तो वही बथुए के लड्डू और शकरकंदी उबली हुई और तिल और गुड़ मैंने उनको खिलाया, क्योंकि मेरे पास तो वही था। फिर उसने सारी कथा सुनाई कि जैसे जैसे सकट माता ने किया। तो वो जे देवरानी कहती है, ठीक है, मैं भी ऐसा ही करूंगी। अगली बार जब सकट चौथ का व्रत आता है तो देवरानी भी वैसा ही करती है। हालाँकि वो धन संपदा से संपन्न थी, उसके पास सब कुछ था, फिर भी वो तिल चटकाती है, गुड़ और तिल मिला के लड्डू बनाती है, बथुआ लेकर आती है, बथुए के लड्डू बनाती है, शकरकंदी उबाल कर रखती है और पूजा करती है। उसके साथ भी बिल्कुल वैसा ही होता है। सकट माता रात को उसके घर आती है और बोलती है, "दरवाज़ा खोलो।" तो वो दरवाज़ा खोलती है, पूछती है, "आप कौन हैं?" तो बोलती है, "मैं सकट माता हूँ, मुझे अंदर आना है।" वो कहती है, "ठीक है माता जी, अंदर आइए।" वो कहती है, "जा फटाफट लेके आ, खाने के लिए क्या बनाया है? मुझे तो बहुत तेज़ भूख लगी है।" तो देवरानी बोलती है, "माता जी, मैं तो, मेरे पास कहाँ कुछ है, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मैंने तो बथुआ के लड्डू बनाए हैं और ये शकरकंदी उबली हुई है और तिल और गुड़ के मैंने चटका के लड्डू बनाए हैं, यही आप यही खा लीजिए।" तो बोलती है, "हाँ ठीक है, जो भी तेरे पास है वो सब ले आ।" तो वो ले आती है, सकट माता उसको खा लेती है। उसके बाद वो कहती है कि अब मैं विश्राम करूँगी, तो वो बोलती है, "ठीक है, पूरा घर है, कहीं भी आप विश्राम कर लो।"
थोड़ी देर बाद सकट माता कहती है कि मुझे शौच के लिए जाना है, मैं कहाँ जाऊँ? तो वो कहते हैं पूरा घर पड़ा हुआ है, आप कहीं भी शौच के लिए चले जाइए। तो सकट माता पूरे घर में शौच करती है, पूरे घर में गंदगी और बदबू होती है। फिर वो पूछती है कि मैं कैसे साफ़ करूँ? तो बोलती है मेरी धुली हुई साड़ी है, मेरे बाल भी धुले हुए हैं आज, आप इन्हीं से साफ़ कीजिए। तो माता वैसे ही करती है, साफ़ करती है। उसके बाद माता चली जाती है। सुबह जब दौरानी उठती है तो वो क्या देखती है, पूरे घर में गंदगी छाई हुई है, पूरे घर में बदबू पड़ी हुई है, हर जगह गंदगी ही गंदगी, उसके बाल भी गंदे, उसके कपड़े भी गंदे। तब तो वो दौड़े दौड़े जेठानी के पास जाती है और बोलती है, अरे तुमने क्या ऐसा जादू टोना कर दिया कि सकट माता, तुम्हारे घर में तो इतना सब कुछ देखे गई है और मेरे घर में इतनी गंदगी है। तब उसने बोला कि देखो छोटी, मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, मैं तो गरीब थी, तो इसलिए मुझसे जैसा हो सका मैंने वैसा ही किया, और जो मेरे से बन सका वो मैंने उनको भोग के लिए दिया। लेकिन तुम तो धन संपदा से संपन्न थी, तुम्हारे पास तो सब कुछ था, फिर भी तुमने माता को ऐसा किया, ऐसा खाना खिलाया, तो शायद इसीलिए माता तुमसे रुष्ट हो गई है। फिर देवरानी को अपनी गलती का एहसास होता है, वो माता से क्षमा माँगती है, बोलती है माता जी आप मुझे क्षमा कीजिए, मैं आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी, और मेरे घर को पहले जैसा ही अन्न-धन से भर दीजिए। अगली सकट चौथ आती है, तो फिर जो देवरानी होती है वो पकवान बनाती है, दिन चटकाती है, तिल और गुड़ के लड्डू बनाती है, पूड़ी, कचौड़ी, सब बहुत तरह के पकवान बनाती है। और रात को जब सकट माता उसके घर आती हैं, तो वही पकवान उनको परोसती है और माता रानी उसको खाती है, जिससे खाने के बाद माता रानी प्रसन्न होती है और उसको बहुत सारा आशीर्वाद देती है, और उसके घर में भी जैसा पहले अन्न धन था उससे दुगना अन्न धन हो जाता है। तो हे सकट माता, जैसा आपने जेठानी के साथ किया, उसका घर अन्न धन से भर दिया, ऐसा आप सबके साथ करना, और जैसा आपने देवरानी के साथ किया, उसके घर में गंदगी हो गई थी, ऐसा किसी के साथ मत करना। सबका घर अन्न धन संपदा से भरा रहे, ऐसी आप कृपा करना। बोली सकट माता की जय।